पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सबसे बड़ी खबर इस वक्त इसराइल और अमेरिका का मिलकर ईरान पर 1 साल से भी कम अरसे में दूसरी बार हमला है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की जानकारी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। अमीर नसीरजादे की मौत की खबर है। इजरायली हमले में रक्षा मंत्री की मौत हुई है। रॉयटर्स ने जानकारी दी है। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आप देखिए कैसे एक के बाद एक आप जानकारी सामने आती जा रही है। पाकिस्तान डील करने की कोशिश करता है, इधर से भारत हमला कर देता है। आप क्या करेंगे? मैं आगे जो सूरत हाल देख रहा हूं, पाकिस्तान को फाइनली घेरा जा रहा है। आखिरी नंबर ईरान का नहीं है, जो इन जर्नलों को समझ नहीं आ रही। आखिरी नंबर पाकिस्तान का। बड़ी टफ बात है, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक ऐसे टर्मोइल की तरफ बढ़ रहा है कि जिसके नताइज क्या होंगे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। घुस जाएंगे और हमला हो जाएगा। पाकिस्तान एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में है। जब अफगान तालिबान की तरफ से अटैक पाकिस्तान पर अटैक हुआ, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रो इजराइल या प्रो इंडिया या फॉर दैट मैटर इस तरह की हुकूमत आती है तो उसके लिए पाकिस्तान और ज्यादा इनसिक्योर हो जाएगा। देखें, इंडिया और इजराइल का टारगेट पाकिस्तान है, ये याद रखें। अमेरिकन डिप्लोमेसी, अमेरिकन सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। अमेरिका और इसराइल की नीयतों पे तवज्जो दो। ये आलम इस्लाम के लिए वार्निंग है और मेरा ख्याल है ये लास्ट वार्निंग है या सेकंड लास्ट पूरे आलम इस्लाम के लिए, याद रखना। हमें आज सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्रीज को, क्या कि वो एक एक को टारगेट बना रहा है। पहले उसने पैलेस्टाइन को बनाया, उससे पहले देखे तो यमन को बनाया, शाम को बनाया, सीरिया को बनाया, फिर अब ईरान की बारी है। ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है और इसराइल ने भी ये कह रखा है कि ईरान के बाद हमारा जो टारगेट मेन प्रायोरिटी पे है वो पाकिस्तान। ये सारी चीजें जा रही है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ। तो मैं कहूँगा कि OIC ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक, अमेरिका को, सलामती कौंसिल को, सबको अनबाइस्ड होकर इस केस को देखना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में हमें कुदरती एक ज़बरदस्त किस्म का मौका है कि ये जो OIC है, ये जो इस्लामिक उम्मा है, ये जो मुल्क हैं हमारे इर्द गिर्द और भी जगह जिधर भी हैं वो, ये अगर एक दफ़े इकट्ठा हो जाए और हो सकते हैं, ये एक इतना बड़ा जबरदस्त शील्ड हो सकता है। ये मेरे ख्याल में अगर हम ये ना करें तो अकेले बट के हमारे दुश्मन हमें खत्म कर सकते हैं। और बटना जो है, डिवाइड होना जो है, जो हम हो गए हैं सैडली, आजकल जो हो रहा है आप देख सकते हैं कि हम बट गए हैं। ये पूरा जंग इसलिए हो रहा है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। मगर आप मत समझिए कि ये जो हम इनके ईरान के जो दुश्मन हैं तो हमारे भी दुश्मन हैं। आप मत समझिए 2 मिनट के लिए कि ये बाज आ जाएंगे। ये उनको पता है कि अगर इन्होंने इस वक्त का ये एडवांटेज जो है इस्तेमाल नहीं किया, एक सुपर पावर उनके साथ खड़ी हुई है, तो फिर ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। इजराइल के ऊपर तो मेरे ख्याल में रीना कोई अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लॉ अप्लाई ही नहीं करता। उन्होंने तो पिछले 2.5 साल से जो एक एक्टिव जेनोसाइड, ऑनगोइंग जेनोसाइड है वो जो चल रही है, तो उससे साफ नजर आ गया कि ना सिर्फ ये कि दुनिया उसको रोकना नहीं चाहती बल्कि उनके साथ है। जिस तरह आज अमेरिका ने उनका साथ दिया है। हमारे लिए जो मसला है, एक तरफ हम अफगानिस्तान के साथ एंगेज्ड हैं, दूसरी तरफ हमारा बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ है, तीसरी तरफ अगर ईरान के उधर कोई ऐसी चीज होती है, कोई डिस्टेबलाइजेशन होती है या कोई कल को फोर्सफुल रिजीम चेंज भी हो जाए, तो इसका मतलब है कि वहां पर एक प्रो इजराइल गवर्नमेंट आकर बैठ जाती है, प्रो इजराइल रिजीम। वो इंडिया और इजराइल का जो नेक्सस है, देखिए ये जो मोदी का अभी का टूर था जो इजराइल का लीना, वो आप किसी खाम ख्याली में ना रहे। उसे बिल्कुल पता था कि ईरान पर हमला भी होने वाला है, टाइमिंग और एक ऑनगोइंग जेनोसाइड भी चल रही थी। उसके बावजूद वो जो उधर गया है, पहले भी इजराइल इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक मैसेजिंग थी और ये मैसेजिंग ईरान और पाकिस्तान के हवाले से भी थी। बेसिकली जो बलूचिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन BLA के थ्रू जो की जा रही है, उसके अंदर इंडिया का हाथ तो है, लेकिन अगर आप देखें कि जो वो मेमोरी और इसके अंदर जब इन्होंने जो सेपरेटिस्ट ने जो लिखे हैं, किस तरह की बातें लिखी हैं जो बलूच सेपरेटिस्ट हमारे, वो बेसिकली बात ही इजरायली प्लान्स की कर रहे हैं और जो इंडियन प्लान्स की कर रहे हैं, यानी कि ईरान की वॉल्कनाइजेशन और पाकिस्तान के जो है वो खुदा न खास्ता इस तरह की चीज। तो खैर ऑब्वियसली ये आसान तो बिल्कुल नहीं है और ये ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन अजाइम की मैं बात करें कि इंडिया इजराइल की जो नेक्सस है उनके अजाइम क्या हैं।
वो ईरान के ऊपर आकर वो पाकिस्तान को भी उसके थ्रू डिस्टेबलाइज करेंगे। तो ये पूरे के पूरे मैं कहूंगी कि वेस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, मिडिल ईस्टर्न रीजन हो, गल्फ कंट्रीज, ये पूरा का पूरा खित्ता इस एक जंग जो है अगर ये देर तक चली तो ये इसको डिस्टेबलाइज करेगी और ये बड़े खतरनाक इसके लिए नताइज होंगे अलीना दुनिया के लिए। एब्सोल्युटली, यही तशवीश है। ये सिलसिला क्या रिजीम चेंज के बाद ही हम एक्सपेक्ट करें रुकेगा, या आप समझते हैं कि ममालिक हैं खित्ते के वो अंदर इसमें आकर कोई हल निकाल सकते हैं? ऑल्सो क्या ये ख़तरा अभी इमिनेंट है कि ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाए, या आपको लगता है ये आइसोलेटेड रहेगी? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात यह है कि ये जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से हमला किया गया है, वही बात जो मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि ये रातों रात कोई अचानक से नहीं हुआ, ये एक कंटिन्यूस बिल्डअप था। आपको याद है हमने इसी प्रोग्राम में 14 जनवरी को डिस्कस किया था, क्योंकि उस दिन ये शायद लग रहा था कि अमेरिका आज या कल में अटैक कर देगा ईरान के ऊपर। उस टाइम भी मैंने कहा था कि अभी फ़िलहाल अटैक नहीं होगा। उसकी वजह ये थी कि इसराइल इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था। इसराइल का क्योंकि उसको अपना जो डिफेंस ख़ासतौर पर जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के हैं उसका डिफेंस का जो जून की लड़ाई थी उसमें उनको कुछ ये नज़र आया कि शायद हमारा मुकम्मल तौर पे डिफेंस सिस्टम जो है वो कामयाब नहीं है, तो वो अपना जो दिफा था उसको यकीनी बनाना चाहता था। उसके बाद ही ये ईरान के ऊपर अटैक होना, तो इस बुनियाद के ऊपर उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये नहीं होगा। बहरहाल अब ये जब ये हो गया है तो उसके बाद अगर आप देखें जो सूरत हाल है, सुबह को जैसे ही ईरान के ऊपर अटैक हुआ, ईरान ने फौरी तौर के ऊपर 125 जो मिसाइल्स थे वो इसराइल पे दाग दिए। उसमें से भी जेरूसलम पोस्ट और इजराइल टाइम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 90 के करीब इंटरसेप्ट हुए और बाकी कोई 30 जो मिसाइल्स थे वो इसराइली जो एयर इनकी थी हदूद उसमें दाखिल होने में कामयाब हो गए। तो इसका मतलब है कि जो इसराइल का दिफा है वो अभी भी मुकम्मल तौर के ऊपर वो मुकम्मल ये जो ईरानी मिसाइल्स हैं वो उससे बचे हुए नहीं हैं, और ये जो मिसाइल्स थे उनके सदरन इसराइल में भी और सेंट्रल इसराइल में भी टारगेट किया गया है। तो एक चीज़ तो ये है कि इससे वाज़े तौर के ऊपर दोनों फ्रीकैन, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका और इसराइल हो, ये दोनों मुकम्मल तौर पे तैयार थे। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ HD में आपका स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। दुनिया एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की गवाह बन रही है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया है, और खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब तेहरान के पास्टर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद सुप्रीम लीडर के रेजिडेंस पर सीधा हमला हुआ। ईरानी स्टेट मीडिया ने कंफर्म किया है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की इस हमले में मौत हो गई है। ये ईरान के लिए सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है। दुनिया भर के लीडर्स शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा? आपकी क्या राय? कमेंट में बताएं और MBM न्यूज़ HD से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।